दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। तो आज बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है पाइथागोरियन ट्रिपल्स। क्या नाम है? पाइथागोरियन ट्रिपल्स। हम तैयार हैं, आप भी तैयार हो जाइए। एक बढ़िया सा कॉपी ले लीजिए, कलम ले लीजिए और एकांत से जगह में बैठ जाइए और कंप्लीट पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप अच्छे से इस टॉपिक को सीख सकें। तो इस टॉपिक में हम आपको सिखलाएंगे क्या होता है पाइथागोरियन ट्रिपल्स, कैसे बनाए जाते हैं पाइथागोरियन ट्रिपल्स और कैसे कैसे सवाल आते हैं जिसको हम पाइथागोरियन ट्रिपल्स की मदद से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सारी बातों की चर्चा होगी। सबसे पहले जानते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपल्स होता क्या है, समझने की कोशिश करिए। एक समकोण त्रिभुज, आपने सुना होगा नाम समकोण त्रिभुज के बारे में। तो समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। एक भुजा जो सबसे बड़ी होती है उसको हम कहते हैं कर्ण, और ये भुजा कहलाता है लंब, और ये कहलाता है आधार। ठीक है, हम इसको PV H से डिनोट करते हैं। P दैट मीन्स परपेंडिकुलर, B मीन्स बेस एंड H हाइपोटेन्यूज, लंब, कर्ण और आधार। तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कि समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर जो होता है, कर्ण मतलब H लिख देते हैं शॉर्टकट में, B और ये P। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो यहाँ P, B और H का जो मान, P, B, H का जो मान H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर को सेटिस्फाइड कर दे, वही पाइथागोरियन ट्रिपल्स होता है। एक एग्जाम्पल लेके हम आपको बताते हैं। जैसे मान लो मैंने एक समकोण त्रिभुज लिया, मैंने कर्ण का मान दे दिया 5 और एक 3 दे दिया और एक 4 दे दिया। तो यहाँ हम देखते हैं H का जो मान मैंने लिया वो कितना लिया है 5। तो 5 का स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 25 बराबर 25। तो यहाँ पे आपने देखा कि 3, 4, 5 रखने के बाद ये रूल सेटिस्फाइड हो जाता है। मतलब 3, 4, 5 जो है वो क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपल्स है। ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपल्स है, जिसमें H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के बराबर होता है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सर आपको तो याद था, लगता है कि 3, 4, 5 बैठा देंगे हो जाएगा, लेकिन अगर 3, 4, 5 की जगह कुछ और रखते तब तो नहीं होता। तो क्या 3, 4, 5 ही पाइथागोरियन ट्रिपल्स है या और भी कोई है? ठीक है, तो इस सवाल का जवाब हम आपको देते हैं। फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो समझ में आए आप वो करिए। अब हम इन सारी चीज़ों को मिटा देते हैं। अब एक बात ज़रा आप समझने की कोशिश करिए। जिस ट्रायंगल में आपका जो साइड हो वो x स्क्वायर प्लस 1 और 2x और x स्क्वायर माइनस 1 इस पैटर्न पे हो, जिस त्रिभुज की माप x स्क्वायर प्लस 1, x स्क्वायर माइनस 1 और 2x के रूप में हो, वो समकोण त्रिभुज होता है। और इस नंबर पे अगर हम जैसे कि x स्क्वायर प्लस 1, 2x और x स्क्वायर माइनस 1, यहाँ x की वैल्यू आप 2 पुट करते जाइए, 3 पुट करिए, 4 पुट करिए, 5 पुट करिए, 6 पुट करिए, x की वैल्यू कोई भी प्राकृतिक संख्या रखते जाइए, आपको पाइथागोरियन ट्रिपल्स मिलता जाएगा, है ना। जैसे हम अगर x बराबर 2 रखते हैं तो क्या हो गया, 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, 2 दूना 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 3। ये हो गया आपका पाइथागोरियन ट्रिपल्स, 3, 4, 5 जो मैंने अभी आपको लिख के बताया। दूसरा x बराबर हम 3 रखते हैं तो क्या देखिए, 3 का स्क्वायर 9 और 1 10, अच्छा 3 दूना 6, अच्छा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 8, है ना। 8, 6, 10, ये भी क्या हो गया पाइथागोरियन ट्रिपल्स, जिसमें 10 जो होगा वो कर्ण, सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण। उसके बाद किसी को आधार किसी को लंब ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए हम x बराबर 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर 16 और 1 17, ठीक है, 4 दूना 8, है ना। अच्छा उसके बाद 4 का स्क्वायर 16 माइनस 1 15, 8 15 17, 17 8 5 15, ये क्या हो गया पाइथागोरियन ट्रिपल्स हो गया। चलिए x बराबर क्या रखते हैं, 5 रखते हैं। कितना 5, तो 5 रखते हैं तो 5 का स्क्वायर 25 और 1 26, ठीक है। उसके बाद 5 दूना 10, उसके बाद 5 का स्क्वायर 25 माइनस 1 24, ये भी क्या हो गया पाइथागोरियन ट्रिपल्स हो गया, है ना। चलिए x का मान 6 रख के देखिए, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 1 37, है ना, 6 दूना 12, ठीक है।
उसके बाद 6 का स्क्वायर 36 माइनस 1 35, ये भी क्या हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपल्स हो गया। तो आप ऐसे x की वैल्यू पुट करते जाइए और पाइथागोरियन ट्रिपल्स निकालते जाइए। एक रास्ता ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, ठीक है। अब एक बात हम आपको बताते हैं, जैसे अगर कोई एक पाइथागोरियन ट्रिपल्स निकल गया 3 4 5, तो पाइथागोरियन ट्रिपल्स का अगर आप मल्टीपल करते हैं, मतलब आप 2 से गुना करो सबको, या 3 से करो, या 4 से करो, या 5 से करो, तो जो नंबर आएगा वो भी पाइथागोरियन ट्रिपल्स ही आएगा। जैसे मान लो मैंने लिया 3 4 5, तो 3 4 5 अगर मैंने लिया, इसको मिटा दें, अगर मैंने 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपल्स ले लिया, तो अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हो 6 8 10, ये भी क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपल्स आएगा, जो कि यहाँ आ चुका है। अच्छा, अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 5 तिया 15, ठीक है, 9 12 15, ये भी क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपल्स होगा। चलिए हम एक और मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से करते हैं, तो 3 चौके 12, 4 चौक 16, 5 चौके 20, ये भी क्या हो गया, पाइथागोरियन ट्रिपल्स होगा। तो जो भी पाइथागोरियन ट्रिपल्स होगा, अगर हम उसके सारे नंबर को इक्वल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो भी क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपल्स ही होगा। बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे 10 6 8, ये पाइथागोरियन ट्रिपल्स है, वो किस पैटर्न पे है, 3 4 5 पे। तो 3 4 5 को क्या किया गया है, 3 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 4 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, ये क्या है, पाइथागोरियन ट्रिपल्स है। अब देखिए, जैसे 26 10 और 24 पाइथागोरियन ट्रिपल्स है, तो 26 का 2 गुना मान के चलते हैं 52, 10 का 2 गुना 20 और 24 का 2 गुना 48, ये भी क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपल्स होगा। तो ऐसा नहीं कि 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, आप 3 से करो, 4 से करो, 5 से करो, 6 से करो, जितनी मर्जी उतने नंबर से करो, लेकिन ध्यान रखना है, अगर एक नंबर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में। चलिए, तो एक तरीका ये हो गया कि x² + 1 2x और x² - 1 के पैटर्न पे जो नंबर होगा वो पाइथागोरियन ट्रिपल्स होगा, है ना। चलिए, अब एक बात हम बताते हैं। अब इसमें एक सवाल भी आ गया आपके सामने कि अगर जिस त्रिभुज की माप x² + 1 x² - 1 और 2x के रूप में हो, तो वो त्रिभुज कैसा है, तो डेफिनेटली वो त्रिभुज क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में ही h² बराबर p² + v² के बराबर होता है। चलिए, अब हम आपको एक बहुत आसान तरीका बताते हैं, जिसकी सहायता से आप सारे पाइथागोरियन ट्रिपल्स को अच्छे से याद कर पाओगे, सीख पाओगे। इस तरीके के अलावा एक और तरीका हम आपको बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो n मान लेते हैं 3 5 7 9 11 13, और इस सब का हमको क्या करना है, पाइथागोरियन ट्रिपल्स निकालना है। क्या करना है, पाइथागोरियन ट्रिपल्स निकालना है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में एक भुजा 3 होगी, तो बाद बाकी भुजा कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब जरा गौर फरमाइए, आप इस बात को गौर से देखिए, ये सारे नंबर ऑड है, 3 5 7 9 11 13 सब क्या है, ऑड नंबर है। हम 3 का पाइथागोरियन ट्रिपल्स निकालने के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने n बराबर 3 लिखा, तो स्टेप नंबर 1 हम नंबर का स्क्वायर करेंगे। पहला स्टेप, नंबर का स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9। दूसरा स्टेप क्या करते हैं, 9 का आधा करते हैं, कितना हो गया, 4.5। अब हम देखते हैं कि 4.5 किस 2 नंबर के बीच में है, तो 4.5 4 और 5 के बीच में है। तो सबसे पहला पाइथागोरियन ट्रिपल्स निकला आपका 3 4 5, ठीक है। 3 के साथ 4 आएगा और 5 आएगा। आ रही बात समझ में, नहीं समझे तो हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं। माय डियर, n बराबर हम 5 लेते हैं, कितना, 5। तो पहला स्टेप क्या करना है, पहला स्टेप स्क्वायर करना है, n² 25। दूसरा स्टेप 25 में दूसरे भाग करना है, कितना होगा, 12.5। 12.5 किसके बीच में, 12 और 13 के बीच में। वेरी गुड, ओहो सॉरी, 12 और 13 के बीच में, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, दूसरा पाइथागोरियन ट्रिपल्स निकल गया आपका 5, एक 12 और एक 13, ये हो गया आपका पाइथागोरियन ट्रिपल्स। और ये 5/13 उस रूल से नहीं आया था, तो इस रूल से तो आ गया 5 12 और 13। चलिए एक और एग्जाम्पल, लगातार देखते रहिए। n बराबर 7 रखते हैं, आधे स्टेप लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, अब हम स्टेप याद कर चुके हैं, एक बार स्क्वायर फिर हाफ। तो 7 का स्क्वायर 49 है ना, और 49 का आधा कितना होगा मेरे भाई, 24.5। और 24.5 किसके बीच में, 24 और 25 के बीच में, ठीक है।
तो आपका एक पाइथागोरन ट्रिपल्स निकल गया 7, 24 और 25। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी ऑड नंबर के साथ हम पाइथागोरन ट्रिपल्स निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए मिटा देते हैं। आप नोट कर लीजिए, सारी बातें मैंने आपको बताया, अच्छे से नोट करिए। और अगर आपको मन करता है इस एक और एग्जांपल लेके बता दीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन है अभी तो मेरे साथ, तो चलिए हम एक और एग्जांपल लेके बताते हैं। जैसे कि n बराबर हम 9 ले लेते हैं, n बराबर 9। तो पहला स्टेप स्क्वायर, दूसरा स्टेप हाफ। तो पहला 9 का स्क्वायर 81, 81 का आधा कितना हो गया 40.5। 40.5 किसके बीच में? तो 40 और 41 के बीच में, है ना। तो आपका क्या निकल गया पाइथागोरन ट्रिपल्स? 9, 40 और 41, ये हो गया पाइथागोरन ट्रिपल्स। अब इसका आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे वो भी पाइथागोरन ट्रिपल्स होगा, 3 से करोगे वो भी, 4 से करोगे वो भी। जिस नंबर से भी आप इसको मल्टीप्लाई करते जाओगे इक्वल इक्वल, वो सब का सब पाइथागोरन ट्रिपल्स ही होगा। उसके बाद मान लेते हैं n बराबर 11। करना क्या है? पहले स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121, उसके बाद हाफ, हाफ मतलब बट्टा 2, कितना हो गया 60.5। ठीक है, 60.5। ये 60.5 किसके बीच में है? 60 और 61 के बीच में। तो पाइथागोरन ट्रिपल्स क्या निकल गया? 11, 60 और 61। ठीक है, तो अभी आप कहोगे कि सर ये तो ऑड नंबर वाला था ना, इवन नंबर वाला होगा तब क्या करेंगे, है ना। चलिए उसका जवाब हम आपको देते हैं। फिलहाल आप इन सारी बातों को नोट कर लीजिए अच्छे से। ठीक है बहादुर, मिटा दें। अब हम ले रहे हैं इवन नंबर, n बराबर 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब इवन नंबर ले रहे हैं। देखिए ऑड नंबर में मैंने क्या बताया कि पहले स्क्वायर उसके बाद हाफ। इवन नंबर में पहले हाफ बाद में स्क्वायर। ठीक है, बस उल्टा कर देना, रिवर्स मार देना भैया। तो n बराबर 2 लेते हैं, तो पहले हाफ n बट्टा 2 1, उसके बाद स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और 1 किसके बीच में है? 0 और 2 के बीच में। एक बात बताइए, तो कोई भी ऐसा ट्रायंगल होगा ही नहीं जिसका एक साइड 0 हो, मतलब वो हुआ ही नहीं, मतलब 2 पे पाइथागोरन ट्रिपल्स नहीं बनेगा। क्लियर। हम n बराबर अब 4 लेते हैं, यहाँ से बनना शुरू होगा। तो पहला स्टेप क्या? पहला स्टेप हाफ, दूसरा स्टेप स्क्वायर, है ना। चलिए तो हाफ करते हैं। तो 4 का बट्टा 2 2, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया भाई? 4, और 4 किसके बीच में? आप ही बता दो। 3 और 5 के बीच में, मतलब सबसे पहले निकल गया आपका 4, 3, 5, जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये भी पाइथागोरन ट्रिपल्स है। अब हम n बराबर 6 लेते हैं। ठीक है, देखते जाइए दूसरा नंबर n बराबर 6। तो पहले हाफ करते हैं, कितना हो गया 3, फिर स्क्वायर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 किसके बीच में? 8 और 10 के बीच में। तो अगला नंबर किसका निकल गया? गौर फरमाइए। 6, 8, 10, 6, 8, 10, जो कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर 3, 4, 5 पाइथागोरन ट्रिपल्स होगा तो इसका देखो दोगुना है, 3 का दोगुना 6, 4 का दोगुना 8, 5 का दोगुना 10। क्लियर। चलिए एक नंबर लेते हैं तीसरा। हाँ जी, n बराबर 6 लेते हैं, 6 हो गया। n बराबर 8 लेते हैं। तो पहला स्टेप क्या? हाफ करना है, दूसरा स्टेप क्या? स्क्वायर करना है। तो 8 का आधा कर दिया 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 16, 16 किसके बीच में आता है? 15 और 17 के बीच में। तो आपका कौन सा नंबर हो गया? 8, 15 और 17, इसकी भी चर्चा हुई थी। तो आप इस तरह ऑड नंबर के भी निकाल सकते हैं पाइथागोरन ट्रिपल्स, और इवन नंबर के भी निकाल सकते हैं। चलिए नोट करिए, करते रहिए, नोट करते रहिए। अब मिटा देते हैं। चलिए अगर अभी भी आपको तकलीफ है तो हम आपको एक एग्जाम्पल और लेके बता देते हैं। चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, कौन सा? n बराबर 10 ले लेते हैं। ठीक है, n बराबर कितना? 10। चलिए भैया n बराबर 10 लेके हम बताते हैं आपको। तो सबसे पहला काम क्या करना है? पहला काम करना है हाफ कर देना है। सर याद तो कर लिए सारा स्टेप 5। दूसरा स्टेप क्या करना है? सर याद है, अब स्क्वायर करना है। चलिए तो 5 का स्क्वायर 25, और देखना है कि 25 किसके बीच में है? तो 25 सर 24 और 26 के बीच में, 24 और 26 के बीच में। तो क्या हो गया? 10, 24 और 26। देखिए इससे पहले हम पढ़े थे ना 5, 12, 13। देखो तो 5 का दोगुना 10, 12 का दोगुना 24, 13 का दोगुना 26, याद रखना है। चलिए एक और एग्जाम्पल, n बराबर 12, है ना। चलिए तो पहला काम करना क्या है? हाफ करना है। अब मन ही मन करेंगे। 6 का स्क्वायर कितना? 36, है ना। 12 बट्टा 2 6, 6 का स्क्वायर 36,
36 किसके बीच में, 35 और 37 के बीच में, तो 12, 35, 37। अब आप अपनी मर्जी से जितना मन करे ऑड नंबर के पाइथागोरियन ट्रिपल्स और इवन नंबर के पाइथागोरियन ट्रिपल्स क्या करिएगा, बना लीजिएगा। हम आपको एक एडवाइस देते हैं, हम कुछ पाइथागोरियन ट्रिपल्स आपको बता देते हैं, आप उसको याद कर लीजिए। उसके बाद क्या होगा, अगर ये आपको याद होगा तो लगभग आप जितने क्वेश्चन देखोगे उसमें 90% क्वेश्चन आपके इसी पाइथागोरियन ट्रिपल से आएंगे। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपल से हम आपको बता देते हैं, उसको आप याद रखिएगा और आपके सवाल बनते रहेंगे। जैसे उस इम्पोर्टेंट में से सबसे पहला 3, 4, 5, दूसरा 5, 12, 13 और 8, 15, 17 है ना, 9, 40, 41 और 7, 24, 25। ये इम्पोर्टेंट पाइथागोरियन ट्रिपल्स है और लगभग सवाल आपके इससे आएंगे। सच बोल रहा हूँ, आप अप्लाई करके देखना, कभी कभी मेरी बात भी मान लिया करो। देखो 3, 4, 5 है तो इसको आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, 3 दाही 30 तो 10 चौके 40 तो 5 दाही 50। ये भी क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपल्स ही होगा। 10 से मैंने गुना किया, आपको जिस संख्या से मन करे उस संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। चलो मैं इसको 5 से कर देता हूँ, तो 25, 25, 12 पंचे 60, 13 पच्चे 65। ये भी क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपल्स होगा। 8, 15, 17 है, चलो 2 से गुना करते हैं, 8 दूना 16, 15 दूना 30, 17 दूना 34। ये भी क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपल्स होगा। तो जिस नंबर से भी जी करे ना आपका मन करे, आप उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, वो नंबर भी क्या होगा, पाइथागोरियन ट्रिपल्स ही आएगा। ठीक है, चलिए अब मन होगा कि सर हो गया, सर पाइथागोरियन ट्रिपल्स निकाल लिए, लेकिन इतना सीखने का मतलब क्या है, कैसे कैसे सवाल में इसको अप्लाई करना है। चलिए हम आपको लेके चलते हैं सवालों की दुनिया में, आप इसको नोट कर लीजिए। अगर आपके सामने कभी ऐसा सवाल आता है, आपको एक त्रिभुज देता है, ठीक है, उसमें एक भुजा देता है 7 और एक दूसरा भुजा कहता है 24 है, तो तीसरी भुजा आपको पता करना है। और ऐसे ऐसे फिगर आप देखोगे, आपको हाइट एंड डिस्टेंस सवाल जब बनाओगे उसमें भी आएंगे। ठीक है, ज्योमेट्री के सवाल बनाओगे उसमें भी ऐसे फिगर बनेंगे जिसमें 2 वैल्यू दे रखा है, तीसरा वैल्यू आपको निकालना है। तो 7 है, 24 है, तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा फार्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर ये आपको पाइथागोरियन ट्रिपल्स याद है तो। अब क्या, अगर आपको ये याद है तो हो सकता है कि ये वैल्यू दे दे 14 और ये दे दे 48। ठीक है, तो आपको पता है कि 7, 24, 25 के पैटर्न पे ये गया है, क्योंकि 7 दूना 14 और 24 दूना 48, तो डेफिनेटली ये कितना हो जाएगा, 25 दूना 50। तो इसी तरह ये 8, 15, 17 का भी लॉजिक हो सकता है, 9, 40, 41 का भी लॉजिक हो सकता है कि नहीं हो सकता है, 5, 12, 13 का भी लॉजिक हो सकता है। ठीक है, तो जैसे ये छोटा सा सवाल हुआ। अब एक और सवाल लेके हम आपको बताते हैं, बस कहीं जाइएगा नहीं, लगातार बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। चलिए एक और सवाल हम आपको लेके बता रहे हैं। सवाल आपका क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 64 सेंटीमीटर है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं आपस में बराबर होती है, याद है ना, हाँ। तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप 64 सेंटीमीटर है। त्रिभुज के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर डाले गए लंब की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, किसका, त्रिभुज का। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज मैंने ले लिया जिसकी कोई 2 भुजा आपस में बराबर होगी, और सामने वाली शीर्ष से इस पर डाला गया लंब कितना है, 8 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखिए परिमाप 64 पूरा करना है, मतलब ये अगर ए है तो ये भी मान लेते हैं ए, और ये मान लेते हैं पूरा बी। तो ए और बी तीनों को मिला के कितना होना चाहिए, 64 होना चाहिए। अब थोड़ा सा अपने दिमाग के शैतान को जगाना है। अब उसे ये पूछना जवाब कि अगर ये लंब 8 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब लंब है तो समकोण त्रिभुज वाली बात है। समकोण त्रिभुज में अगर लंब 8 है और हमको 64 पूरा करना है, पैरामीटर तीनों साइड, तो सोचते हैं 8, 15, 17 का लॉजिक लगा के देखते हैं। 8, 15, 17, तो 8, अगर ये 8 तो ये छोटा वाला 15 और ये वाला बड़ा वाला 17। ठीक है, अगर ये 17 तो ये भैया ये भी 17 और ये भी 15। अब देखो 15, 15, 30 और 17, 17, 34, तो 30, 34 कितना होता है, 64 होता है। मतलब मामला फिट बैठ गया, 8, 15, 17 का लॉजिक लग गया यहाँ पे भैया। अब जैसे ही 8, 15, 17 का लॉजिक लग गया तो अब हम एरिया कितना आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो कैसे निकालेंगे एरिया, 1/2 आधार गुनी ऊंचाई, तो आधार कितना, 15, 15, 30 और ऊंचाई कितना, 8, 2 चौके 8, 3 चौके 12, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही तो आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितना आसान हो गया अगर हम पाइथागोरियन ट्रिपल्स जानते हैं तो। और मुझे पता है कि हो सकता है कि पहली बार में आपको फिट नहीं बैठे, तो हम सीखते क्यों हैं,
हम सीख गए ना, ये सवाल ऐसे भी बनता है, तो अगली बार से ऐसे अप्लाई करना है। पहली बार हो सकता है कि 8, 15, 17 एक बार में नहीं आए, क्योंकि और भी तो पाइथागोरन ट्रिपल से कैसे आएगा, लेकिन जब बनाते बनाते जब देखोगे ना, प्रैक्टिस करते करते, तो पता चलेगा कि वो अब आसान हो रहा है, अब सारे पाइथागोरन ट्रिपल्स हम लगा पा रहे हैं। चलिए एक और सवाल हम लगा के आपको बताते हैं। चलिए एक छोटा सा सवाल मैंने लिया है, बहुत ही छोटा सा। देखिए सवाल क्या कहता है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं 3 क्रमिक पूर्णांक हो तो सबसे छोटी भुजा क्या है। तो 3 क्रमिक पूर्णांक लगातार, तो 3, 4, 5 अभी तो बताया है ना, तो 3, 4, 5 3 क्रमिक पूर्णांक है जो समकोण त्रिभुज बना देगा। तो अब यहाँ पे सबसे छोटी भुजा 3, सबसे बड़ी भुजा 5, सिंपल सा आंसर है, ऑप्शन देके टिक कर देना है। एक और सवाल लगा दें। चलिए एक और नए सवाल की तरफ हम आपको लेके चलते हैं। सवाल इस बार बहुत बढ़िया सवाल है, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। कहता है एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर है और अन्य 2 भुजाओं का अंतर 21 सेंटीमीटर है, अन्य 2 भुजाओं की लंबाई क्या होगी। देखिए यहाँ पे हम कैसे पाइथागोरन ट्रिपल्स लगाते हैं। जैसे एक भुजा कितना है, 39 है, कर्ण है 39 है। 39 किसका मल्टीपल होता है भैया, देखो तो 5, 12, 13, 5, 12, 13 में 13 का मल्टीपल देखो 39 है। इसका मतलब है कि दोनों भी तो 12 का मल्टीपल होगा, 5 का मल्टीपल होगा। ये तिगुना है तो ये भी तिगुना होगा, 5 तिया 15 और 12 तिया 36। तो देखो दोनों में 21 का अंतर है कि नहीं, गलत बोल रहा हूँ तो बताना, है ना। 5, 12, 13, 13 तिया 39, ये डिजिट हमको दिखला दिया कि 5, 12, 13 के रास्ते जाओ, आंसर आपके सामने। तो एक भुजा 15 और एक भुजा 36, देखो कितना आसान हो गया। बाद में अगर किसी रास्ते जाओगे तो लंबे प्रोसेस लगेंगे, ठीक है, लेकिन इस रास्ते जाओगे तो चुटकी बजाते ऐसे सवालों को सॉल्व कर लोगे। बस अब प्रैक्टिस करना, खूब प्रैक्टिस करना, मन लगा के प्रैक्टिस करिएगा, कलम तोड़ प्रैक्टिस करिएगा, तब जाके सीख पाइएगा। चलिए एक और सवाल हम आपको बताते हैं, और आज के वीडियो का सबसे ज़बरदस्त सवाल हम आपको बताने जा रहे हैं। आ जाओ भाई एक बहुत ही बढ़िया से सवाल की तरफ। सवाल आपका क्या है, ज़रा बोर्ड पे एक नज़र आप देख लीजिए, हम पढ़ के आपको सुनाते हैं। कहता है x तथा y क्रमशः 9 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के केंद्र है तथा XY बराबर 17 सेंटीमीटर है। Z एक ऐसे वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और जो दोनों वृत्तों को बाहर से स्पर्श करता है। यदि कोण XZY बराबर 90 डिग्री हो तो R बराबर 8। चलिए ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए फिगर ड्रॉ करना होता है, इतनी बात तो आप जानते हैं। X और Y क्रमशः 9 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तों के केंद्र है। 2 वृत्त है और एक की त्रिज्या कितना है, 9 सेंटीमीटर, और दूसरे की त्रिज्या कितनी है भैया, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका केंद्र X है, इसका केंद्र Y है। Z एक ऐसे वृत्त का केंद्र है जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है और जो दोनों वृत्तों को बाहर से स्पर्श करता है। दोनों वृत्तों को बाहर से टच करता हुआ एक तीसरा वृत्त है और जिसका केंद्र जो है वो क्या है, Z है, ठीक है, और इसकी त्रिज्या क्या है, R है। और क्या पूछता है, यदि XZY बराबर 90, XZY 90 है, इसका मतलब है कि ये तीनों आपस में मिला हुआ है, तब तो XZY होगा भैया, और ये 90 है मतलब ये 90 डिग्री है, ठीक है। अब देखिए XY बराबर 17, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है वो कितना है, 17 सेंटीमीटर है। बस यहीं पे तो आपका आंसर मिल जाएगा। आपसे पूछता क्या है, R बराबर 8, मतलब ये तो R है ना, इसकी त्रिज्या R है। अब देखिए यहाँ कैसे पाइथागोरन ट्रिपल्स लगाते हैं। बाद में आगे सर्कल का कंसेप्ट ना मुझे पता है ना आपको पता है। क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है और एक 17 दे रखा है, इसका मतलब है कि ये कर्ण 17 है और ये 8, 15, 17 के रास्ते ही जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी। अब इसके बारे में बात करते हैं, XZ के बारे में। तो ज़रा गौर फरमाइए, यहाँ से यहाँ तक तो 9, इसका मतलब है अगर ये 9, तो अगर हम इसको 17 पूरा करते हैं, बस गौर करिएगा, अगर हम इसको 17 पूरा करते हैं, ये 17 तो है ही, इसमें से एक ये 8 तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब है कि ये 15 हो सकता है। तो 15 देने के लिए कितना देना पड़ेगा, 9, 6, ये पूरा हो गया 15। अब अगर मैंने इसको 6 माना है, इसको हम 6 देते हैं, तो देखो यहाँ से यहाँ तक तो 2 है, त्रिज्या 2 इसका दे रखा है, तो 6 2 8, फिर बैठ गया ना, एक 8
एक 15 और एक 17। जैसे ही 8, 15, 17 के रास्ते गए तो अभी आपने देखा एक 17 दे रखा है और एक 15 मैंने पूरा किया और एक 8 पूरा किया। इसका मतलब है कि इस रूल को ये फॉलो कर लिया तो मतलब R का जो मान है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। R बराबर कितना, 6। क्योंकि अगर 6 वैल्यू पुट कर देते हैं तो मेरा 8 का भी वैल्यू आ जाता है और मेरा 15 का भी वैल्यू आ जाता है। क्लियर है? तो बस अगर हम 8, 15, 17 के बारे में जानते हैं तो ये आंसर निकालना मेरे लिए आसान हो गया। उम्मीद करता हूँ कि सारा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा और अगर थोड़ा बहुत छूटा भी है तो कुछ और नए सवाल को लेके हम एक बार फिर से आपसे मिलेंगे पाइथागोरन ट्रिपल्स के सवाल की वीडियो में। तो फिलहाल आप ये कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है? कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, पाइथागोरन ट्रिपल्स अच्छे से याद कर लीजिएगा, तब जो हम आपको सवाल बताएंगे ना तब आप बहुत अच्छे से आसानी से सीख पाओगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।